अस्सलाम वालेकुम। पिछली रैग वाली वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि रैग के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हम उसी वीडियो को थोड़ा सा रीकैप करेंगे और हम नेक्स्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप रैग को एडवांस करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर हम एक एक स्टेप को फॉलो अप करते जाएंगे। आज हम इसको एज अ कोड के थ्रू एक रैग को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हम एज अ PDF से हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे कि भाई कि हमारा रैग उस PDF के अंदर जो भी डाटा है उस डाटे की बेस पे वो हमें रिप्लाई करे। तो जैसा कि रैग के कंपोनेंट के अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि हम इसके अंदर एक PDF लेते हैं, उसको हम चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, उसकी फिर हम एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग के बाद हम उसको किसी भी वेक्टर डेटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं। एज अ वेक्टर्स ही हमारे वो सेव हो रहे होते हैं। इसी तरह हमारा फिर जब कोई क्वेश्चन आता है चैट बोर्ड के थ्रू आ जाए या वैसे भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम फिर उस क्वेश्चन को भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हैं और देन उस एम्बेडिंग की बेस पे जो वो हमारा वेक्टर बन चुका होता है उसकी बेस पे हम सिमेंटिक सर्च करवाते हैं अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर। एंड देन हम फिर LLM को कहते हैं कि आप हमारा जो ये कॉन्टेक्स्ट और क्यूरी है इसके मुताबिक आंसर जनरेट करो। ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था कि जो कि एक रैग का आर्किटेक्चर होता है जो कि इंटरमीडिएट लेवल का रैग होता है। फिर हम इसको प्रो लेवल पे लेके जाएंगे, फिर हम प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाएंगे, फिर हम इसके अंदर मॉनिटरिंग करेंगे, एवेल्यूएशन करेंगे। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमें इसकी एंड टू एंड समझ आ सके। हम अब कोड को स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे ताकि हमें इसकी एंड टू एंड प्रॉपर समझ आए हमने चीज़ों को कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप विंडोज़ के अंदर हैं तो आपने गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे जाके आपने जो है आपने इंस्टॉल करना है क्रोमा DB। ठीक है, क्रोमा DB को आपने इंस्टॉल कर लेना है पाइथन के अंदर। ठीक है, जो भी आप पाइथन की एक पैकेज यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू आपने क्रोमा DB को यूज़ कर लेना। क्रोमा DB ही हम एज अ वेक्टर डेटाबेस इसके अंदर यूज़ करेंगे। इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं उलामा को यूज़ कर रहा हूँ। जिन जिन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक बार राइट कर देता हूँ। क्रोमा DB एज अ वेक्टर डेटाबेस मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, वेक्टर डेटाबेस फॉर स्टोरिंग क्यूरिंग एंड एम्बेडिंग। उसके बाद LLM, इसके अंदर जो मैं LLM यूज़ करूँगा वो है उलामा का। ठीक है, उलामा यूज़ करूँगा जो कि लोकली मेरे सर्वर मैं सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, LLM मेरा उलामा हो गया। और एम्बेडिंग अलामा जो है मेरे पास वो है 3.1 लेटेस्ट। और एम्बेडिंग का नॉमिक एम्बेड टेक्स्ट इस तरह का इसका है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको अभी मैं इधर आपको एक चैट GPT का ओपन करवाता हूँ टेक्स्ट, जैसा कि उलामा फॉर एम्बेडिंग। ठीक है, अब उलामा का जो एक एम्बेडिंग का मॉडल है मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, नॉमिक एम्बेडिंग ऐसे करके होता है इस मॉडल का नाम, तो उसको यूज़ कर रहा हूँ मैं एम्बेडिंग के लिए। ठीक है, उलामा ही एम्बेडिंग के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ का प्रॉपरली ज़ीरो से आपको पता होगा। हाँ, ये चीज़ें हमने यूज़ की हैं एम्बेडिंग के लिए भी उलामा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया क्रोम DB। ठीक है, क्रोम DB के बाद हमने इंपोर्ट कर लिया उलामा। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली। उसके बाद उलामा इंपोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमने ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अब दो चीज़ें होती हैं क्रोमा DB को। एक, आप जैसे रिडक्स में हम सेव नहीं करते थे, रिडक्स के अंदर हम अक्सर स्टेट को परसिस्ट करने के लिए हम परसिस्ट की फंक्शनैलिटी यूज़ करते थे। अगर पेज रिफ़्रेश भी किया जाए तो आपकी स्टेट फिर भी स्टिल रहे। तो इसी तरह क्रोमा DB के अंदर भी अगर आप सिंपल क्लाइंट का जो है वो क्लाइंट को कॉल करोगे तो वो स्टेट आपकी रिमूव हो जाएगी आफ्टर 1 सेशन। ठीक है, तो अगर आपने अगर हम इसको कह लें कि क्लाइंट डॉट, मैं कहता हूँ क्रोमा DB। ठीक है,
मैं परसिस्ट इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, और पाथ का मतलब है कि ये आपकी ही इसी डायरेक्टरी के अंदर एक पाथ, एक फ़ोल्डर बना देगा उसका क्रोमा डीबी का, ठीक है। इसको हम साथ साथ वहाँ रन भी करते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी कोई गलती तो नहीं हो रही। ओके हो गया। पाइथन 3 लेवल 1। हाँ, यहाँ पे आपको पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी चीज़ें आगे चलेंगी, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए मैं इसे कहता हूँ नीड टू क्रिएट VENV। तो पहले हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप फिर नेक्स्ट चलता जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे पाइथन -m-VNV क्रिएट करना है, ठीक है। ये क्रिएट हो गया आपका VNV। फिर इसको आपने एक्टिव करना है, यहाँ से जाके ऐसे एक्टिव करने के बाद एक्टिव हो गया। अब आपने जब इसको रन करोगे तो आपका वो इंशाल्लाह सही चलेगा। अभी देख लेते हैं और क्या इसमें करना है उसने। पिप इंस्टॉल उलामा क्रोमा डीबी ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारी यहाँ पे, फिर क्यों हो रहा है। ओ या यहाँ पे आपको उलामा और क्रोमा डीबी से VNV के अंदर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये मेरा फ़ोल्डर न्यू था तो इसलिए मुझे इस फ़ोल्डर के अंदर उलामा और क्रोमा डीबी इंस्टॉल करना पड़ रहा है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। आपने क्रोमा डीबी और उलामा को ऐसे ही सेव करवाना है, और इसको फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। ये ऐसे आपने क्लाइंट बना लिया। क्लाइंट बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कलेक्शन क्रिएट करनी है। या गेट और क्रिएट का मतलब ये, अगर ऑलरेडी कलेक्शन है तो वही उठा लो, वरना उसे क्रिएट कर दो। तो मैं कहता हूँ यूट्यूब लेवल 1, कहते हैं यूट्यूब रैक, ऑलरेडी इसको उठा लिया करेंगे हम, ठीक है। ये कलेक्शन क्रिएट होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, जब कलेक्शन क्रिएट हो गई है तो मैं कहता हूँ कि अब मेरे पास एक टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। अभी मैं सिंपल डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। इसे मैं कहता हूँ कि इसे ही मैं कह देता हूँ गिव मी टेक्स्ट अबाउट रैग कंप्लीट इंट्रोडक्शन फॉर रैग डॉक्यूमेंट। तो अब इसी से ही मैंने जो है रैग का टेक्स्ट लिखवा लिया, ठीक है, ताकि उस रैग के टेक्स्ट को मैं एज आ एक्चुअल यूज़ कर सकूं अपने इसी कंटेंट के लिए, ठीक है। ये मेरा रैग का टेक्स्ट आ गया, ओके हो गया, ठीक हो गया। इस रैग के टेक्स्ट को हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हम एज आ, अभी वो लिख रहा है उसके बारे में, ठीक है। इसको अब हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ऐसा करते हैं कि हम ना इधर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं रैग लेवल 1 का, ठीक है। और इसी के अंदर हम इस फाइल को डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर हम एक फ़ाइल बनाते हैं rag.txt की, ठीक है। इसमें हमने ये सारा अपना टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है, ओके हो गया। ये एक काम कर लिया हमने। इसको अब हम कर देते हैं फ़र्क। अभी ये मैं सारा काम एक ही फ़ोल्डर में कर रहा हूँ ताकि आपको अभी समझ आ जाए कि हम ये कैसे चला रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, अब हमने चंक्स बनाने हैं। चंक्स बनाने के लिए ओबियसली हमारे पास ये एक कंप्लीट टेक्स्ट है। इसको बनाने के लिए अब हम इसके अंदर चंक्स का काम क्या था कि हम, एक तो होता है कि आप अरे के अंदर मिसाल ले लो कि मैंने कहा मेरे ये चंक्स हैं, या मेरा ये जो अपना डाटा है इसको मैं अगर ऐसे ले लूँ, मिसाल ले लो, ये ऐसे टेक्स्ट लिखा हुआ है 1 बाय 1 टेक्स्ट मेरा जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो ठीक है, लेकिन जो वहाँ रियल में आपके पास प्रोडक्ट होगी वो तो ऐसे नहीं होगी, वो तो ऐसे ही आपके पास टेक्स्ट ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक डाटे की अरे बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, जिसका नाम ही मैं डाटा कह देता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को पहले मैंने रीड करना है। रीड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं पाथ लिब को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने VNV के अंदर, ठीक है। पाथ लिब ये फ़ाइल रीड करने के लिए होती है एक लाइब्रेरी, ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ इम्पार्ट फ्रॉम पाथ लिब, ये पाथ को मैंने रीड कर लिया, ठीक है। इधर से मैंने डाटे को रीड कर लिया। रैग लेवल 1 के अंदर rag.txt को इसका
अंडरस्कोर टेक्स्ट का एक फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द रीडिंग द फाइल। ओके, सो इसको यूज़ करके मैंने क्या किया, मैंने अपना टेक्स्ट रीड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने इस टेक्स्ट को रीड तो कर लिया मैंने, अब मैंने इसका जो है चंक बनाने हैं और इसको ओवरलैप भी करना है। ओबियसली अगर आपका मैं चंक बनाता हूँ 500 या 600 करैक्टर के, तो माइट भी अगला चंक जो है वो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट को वो जो है वो कट कर दे और उसकी बात ना पूरी हो, तो इधर आप ही ओवरलैप कर लेते हैं कोई 120 करैक्टर या एक ऐसे कोई करके, ठीक है। तो हम इधर एक लूप चला लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग। अब जो स्टार्टिंग है वो हमारा ज़ीरो है, ठीक है, ओके हो गया। स्टार्टिंग हमारा कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से हो रहा है, और हम इसे कह देते हैं कि भाई आपने कहाँ तक जाना है, आपने वाइल लूप चला लेते हैं हम स्टार्ट जब तक छोटा है लेंथ ऑफ डाटा से, ठीक है। इसके अंदर हम ठीक है, स्टार्टिंग हमारा ज़ीरो आ गया। अब मैं यहाँ कहता हूँ चंक साइज़ और चंक ओवरलैप, ठीक है। चंक साइज़ मैं ले लेता हूँ 600 का और ओवरलैप हम ले लेते हैं 100 का, ठीक है। ये दो करैक्टर ले लिए हमने। उसके बाद वो कहता है कि भाई हम खुद ही लिखते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सही समझ आए। एंड को हम कहते हैं कि स्टार्ट प्लस चंक साइज़ आपका। ओबियसली अगर आपका स्टार्ट जो है अभी ज़ीरो है तो ये आपका एंड हो जाएगा 600, ठीक है। ये 600 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने यहाँ से चंक को उठाना है। चंक उठा लिया हमने। कैसे उठाया, जो भी हमारा डाटा आया वहाँ से स्टार्ट और एंड को हमने उठा लिया। ऊपर हमने ले एक जो है एक अर्रे ले लेते हैं हम चंक्स की, ठीक है, जिसको हम इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ पे हम कह लेते हैं कमेंट देते हैं कोड का। ये कोड मैं इंशाल्लाह पुश कर दूँगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। फिर जो अपना कल वाली वीडियो होगी उसमें हम इसको फ़ाइल बाय फ़ाइल हर फाइल को प्रॉपर मैनेज करके बनाएंगे ताकि एक बार आपके हाथ से कोड निकला हो तो आपको आइडिया हो कि अगला पार्ट हमने कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका चंक पकड़ लिया। अब मैं कह देता हूँ कि अगर इसका इफ़ चंक है तो फिर क्या करे, फिर ये करे कि भाई उसको अपेंड कर दे किसके अंदर, इफ़ चंक डॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इफ़ चंक डॉट एग्जिस्ट करता है तो भाई ये चंक इसको अपेंड करवा दे वहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने स्टार्ट को कहा कि एंड में से वो चंक ओवरलैप को रिमूव कर दे, ठीक है। तो अभी हम पहले इतना चला कर देखते हैं। कोई एरर आ रहा है, कहता है कि नो सच फाइल कैन नॉट ओपन द फाइल ANGN यूट्यूब रैग एरर सच फाइल, ओके। रैग लेवल 1 अब यहाँ भी चलाते हैं। ओह नो सच फाइल रैग डॉट TXT, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आया लिया गड्डी फ्री है, असी गए नहीं आ रहा तू। और नहीं अम्मी दी उत्तरी है, अम्मी कहती मैं ठीक हाँ। और मैं क्या ही चैक कराई वो पट्ठिया चैक कराना से, अम्मी कहती मैं हूँ बेहतर मैं नहीं जाना। मैं कहा चलो ठीक है थोड़ी मर्जी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हले कोई 10 मिनट लग गए हैं। ओके ओके ओके।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। शुक्र ठीक ठाक। हाँ जी कॉल आई सी। चलो बस ठीक है ओके। तू कितने हैं? चलो सही काम कराओ ओके। ओके यहाँ पे हम इसको जो है कमेंट दे लेते हैं अपने कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे चंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, चंक्स ऑफ द डाटा, ताकि हमें क्लियर रहे हर सेक्शन में कि हमने क्या किया। तो हम इसको दोबारा एक बार चला के देख लेते हैं अपने चंक्स को, ठीक है, ताकि हमें समझ आती रहे कि हमारे चंक सही चल रहे हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पे हम जाते हैं। तो अभी भी वो कह रहा है बफर एनकोडिंग एरर न्यू लाइन। ओके रीड टेक्स्ट। ओके यहाँ पे हम इसको इनकोडिंग दे देते हैं। इनकोडिंग UTF-8 ये फॉर्मेट होता है जो कि देना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो ठीक हो गया। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं इंशाल्लाह। ओके इनकोडिंग एरर न्यू लाइन एरर टेक्स्ट। ओके ओके फिर दोबारा एरर दे रहा है भाई, क्यों दे रहा है एरर ये अब? देख लेते हैं भाई क्या एरर आ रहा है। अच्छा उन चीज़ें हम नेक्स्ट और चलते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ना। इंस्पेक्टिंग द फुल टर्मिनल इंटीरियर स्क्रिप्ट 25 द कॉज। ओके रैक मतलब कि फाइल में इशू होगा, पक्की बात है। पेरेंट txt chunk dot strip is a string, a slice of data, not a path. Strings have exist as you want. Note on Pathlib, pip install Pathlib, you don't need Pathlib is built into Python 3 the package। okay error क्या अब? तो फाइल ही नहीं मिल रही उसको। rag.txt rag level 1 rag txt क्यों नहीं मिल रही फाइल उसको? Oh might be that is the issue। देख लेते हैं अभी। चलो आ गया है चंक। अच्छा जी चंक्स हमारे पास आ गए हैं, सारा कुछ आ गया, ठीक है। ये हमारे चंक कंप्लीट हो गए हैं। वो एक्चुअल में ना जो वो फाइल थी ना, वो ये इशू आ रहा था कि फ़ाइल के अंदर आपका जो ये जो पाथ था इसका इशू था। जब सेम फोल्डर के अंदर पाथ होगा तो आपने रैग जो भी फ़ाइल का नेम है सिंपल उसको आपने लिख देना है। ओके ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह चलते हैं। यहाँ तक हमारा चंक्स बन गए हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। जब चंक्स बन गए हैं इसके बाद क्या काम है? इसके बाद काम ये होता है कि आपने अपने मॉडल को यूज़ करते हुए आपने एम्बेडिंग्स बनानी है, ठीक है। अब हम अपनी एम्बेडिंग्स बनाते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने चंक्स को रिपीट करेंगे फॉर इंडेक्स चंक इन न्यूमरेट, क्योंकि इसको करने का ये मकसद है कि आपके पास उसका इंडेक्स भी आएगा और जो उसकी स्ट्रिंग है वो भी आएगी, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने एम्बेडिंग क्रिएट करनी है अपने यूजिंग द
जो हमारा मॉडल है, ठीक है। एम्बेडिंग हमने क्या पास करना है, उलामा डॉट एम्बेडिंग मॉडल जो है नॉमिक एम्बेड टेक्स्ट, और उसको हमने चंक देना है और उससे हमने एम्बेडिंग ले लेनी है, ठीक है। एम्बेडिंग लेने के बाद हमने क्या करना होता है, एम्बेडिंग जब आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो हमने फिर उसको कलेक्शन में ऐड करना है। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन इज़ द वेक्टर डेटाबेस जो हमारी है, ठीक है, जो कि हमने क्रोमा डीबी को यूज़ करके कलेक्शन बनाई है। अब उस कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन आप ये समझ लें एक आपका टेबल है, एक मेन आपकी जो है डेटाबेस है, उसके अंदर आपका जो एक टेबल का नाम सिंपल आप समझ लें, जो कि यूट्यूब रैक कहा है मैंने, उसके अंदर अब हम वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हमने इसके अंदर क्या क्या ऐड करना होता है, इसके अंदर हमने ऐड करना होता है डॉक्यूमेंट, जो कि आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट है, उसकी एम्बेडिंग को ऐड करना होता है डीबी के अंदर, और उसकी आईडीज़ को ऐड कर दो आप। इस तरह आप जो है मेटा और डाटा भी उसका ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उसको नहीं ऐड कर रहे, अभी जस्ट हम इतना काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो गया। हम एक बार प्रिंट करवा लेते हैं अपनी एम्बेडिंग्स को भी। इंडेक्स हैज़ बीन क्रिएटेड एंड चलिए यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो गया। हम इसे दोबारा रन करते हैं। मॉडल डॉट एम्बेडिंग, क्या एरर आ रहा है, गोट एन अनएक्सपेक्टेड इनपुट कीवर्ड इनपुट तो हमने कहीं दी नहीं। उलामा एम्बेडिंग मॉडल इनपुट चंक, मॉडल इनपुट चंक, अच्छा जी, इधर हमने देना होता है उनके प्रॉम्प्ट चंक होता है, इनपुट नहीं होता चंक, प्रॉम्प्ट चंक होता है। यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट देनी होती है जिसकी आपने एम्बेडिंग करवानी है, ठीक है, जिसकी हमने एम्बेडिंग करवानी हो वो हमने यहाँ प्रॉम्प्ट चंक दे के, तो फिर उसकी अगर हम इसको इधर से नहीं उठाते, मिसाल एम्बेडिंग आ गई है, तो अब हमने एम्बेडिंग रिस्पॉन्स आया ना यहाँ पे, एम्बेडिंग रिस्पॉन्स, अब एक एक रिस्पॉन्स को हमने डीबी के अंदर सेव भी करवाना होता है, ठीक है। एम्बेडिंग रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना, हम 1 बाय 1 देखते हैं कि आता क्या है पहले, ठीक है। इसको हम करवाते हैं कमेंट आउट यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम डिबग करें हर चीज़ को कि कैसे कैसे क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। अब हम दोबारा ऐसे रन करते हैं। एम्बेडिंग रिस्पॉन्स कहता है कि वेरिएबल को ऐसे नहीं आपने लगाना, ठीक हो गया। अभी देखना आप, एम्बेडिंग हैज़ बीन क्रिएटेड, अब ये देखो यहाँ पे आपकी एम्बेडिंग, ठीक है, और एम्बेडिंग के आगे वो हर चीज़ को स्टार्ट कर रहा है, मतलब कि आपकी वहाँ पे क्या आ रही है, एम्बेडिंग आ रही है। मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एम्बेडिंग को निकालने के लिए आपने करना है एम्बेडिंग इज़ इक्वल टू एम्बेडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करनी है, एम्बेडिंग को आपने निकाल लेना है। एम्बेडिंग, ठीक है, इतना काम आपने कर लेना है। उसके बाद अब हम इसको दोबारा चलाते हैं। बेहतरीन है ये, आई थिंक 768 एम्बेडिंग्स होती हैं पर उसके अंदर, ठीक है। तो आपने इसको इसके अंदर स्टोर करवाना होता है एम्बेडिंग के अंदर। यहाँ कलेक्शन में आ गए हम, ठीक है। यहाँ पे आके अब वो ऑलरेडी एक अरे है, तो आपको ये अरे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप इसको डायरेक्ट एज अरे यहाँ पास करो, कलेक्शन इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। अब हम दोबारा कर लेते हैं। अब ये सारी कलेक्शन आपकी वेक्टर डाटाबेस के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। अब आपकी वेक्टर डाटाबेस जो स्टोर हो चुकी है, अब हमारा अगला काम क्या है, अब हमारा मतलब हमने क्या किया है अभी तक हमने
अपनी फ़ाइल को चंक के अंदर डिवाइड किया, उसकी हमने एम्बेडिंग की, उसको हमने वेक्टर डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाया। अब हमारा है क्वेश्चन। अब हम लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? हम कहते हैं कि फर्स्ट करो व्हाट इज़ द रैग, व्हाट इज़ द रैग, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल हम करते हैं इंशाल्लाह। अब हमने क्या करना है, हमने अपने इस क्वेश्चन की एम्बेडिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन एम्बेडिंग। ठीक है, वही उलामा का मॉडल यूज़ करके क्वेश्चन की मैंने एम्बेडिंग कर ली और ये मेरे पास क्वेश्चन की एम्बेडिंग आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, अब हमने कलेक्शन क्यूरी, हमने अब कलेक्शन के अंदर एक क्यूरी रन करनी है, क्यूरी टेक्स्ट, जिसका टेक्स्ट है क्वेश्चन। एन रिज़ल्ट टॉप 3 कर लो या आपके टॉप 1 कर लो। अभी हम इसको टॉप टू रिज़ल्ट कर लेते हैं, तो ये 2 रिज़ल्ट हमें दे देगा। ठीक है, वेयर एम्बेडिंग इज़ इक्वल टू क्वेश्चन एम्बेडिंग। ठीक है, अभी हम इसको नहीं करते, अभी इतना ही बड़ा है। ठीक है, अभी हम जस्ट ये 2 चीज़ें इसको पास करते हैं और प्रिंट रिज़ल्ट करवाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, अभी देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी इस एम्बेडिंग को करते हैं कमेंट आउट, ताकि हमें पता हो कि रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन एम्बेडिंग, मॉडल और क्रोमा ओनेक्स मॉडल ऑल मिनिमम नॉमिक इम्बेड व्हाट इज़ रैग। यहाँ तक समझ आ गई है ना? इंशाल्लाह जब आप इसकी ख़ुद से एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हम जब कल वाली वीडियो में प्रॉपर इसकी फ़ाइल्स बनाकर काम कर रहे होंगे, फिर नेक्स्ट जब हम इसको जो है प्रॉपर जो है पाइनकोन को यूज़ कर लेंगे, फिर हम जो है क्रोमा डीबी नहीं यूज़ करेंगे, पाइनकोन को यूज़ करते हुए हम इसकी जो है एवेल्यूएशन, मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगी। रैग लेवल 154 नंबर लाइन पे कहता है कलेक्शन डॉट क्यूरी, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन की एम्बेडिंग चाहिए यहाँ पे मुझे। अब देखें, इन क्यूरी के अंदर हमारे पास ये एम्बेडिंग आ चुकी है। ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है। वैल्यू एरर वैलिडेट डॉक्यूमेंट एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट टू बी अ स्ट्रिंग गॉट दिस क्वेश्चन एम्बेडिंग क्यूरी टेक्स्ट के पास क्यूरी एम्बेडिंग है, टेक्स्ट नहीं है भाई। क्यूरी अच्छा जी, क्वेश्चन एम्बेडिंग होगी, रिज़ल्ट हो गया। अब दोबारा करते हैं इसको। अब देखें, एम्बेडिंग नॉन आईडीज़ डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन टू रिट्रीवल डॉक्यूमेंट। अब ये उसका इंट्रोडक्शन निकला है क्योंकि उसने उसको इस डॉक्यूमेंट को उठा कर लेके आया वो। ठीक है, अब रिज़ल्ट्स मेरे पास आ गए हैं। अब रिज़ल्ट्स के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, रिज़ल्ट के अंदर पड़ा हुआ है, अल्लाह भला करे आपका। रिज़ल्ट्स के अंदर रिज़ल्ट के अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि हमने एलएलएम को पास करना है इसके अंदर। ठीक है, और हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा, अब मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने यहाँ पे उलामा फाइनल रिस्पॉन्स, उलामा डॉट चैट मॉडल मैसेज। अच्छा, अब इधर एक और बात है, क्वेश्चन ये है, डॉक्यूमेंट ये है, रोल यूज़र। अब यहाँ पे ना आपने एक प्रॉम्प्ट भी लिखनी होती है, उसके लिए क्या उसे कहते हैं, आप प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट लिख के अपने पास रख लें, जिस प्रॉम्प्ट को आप उलामा को देंगे ताकि वो
यूजिंग योर डॉक्यूमेंट या यूजिंग योर वेक्टर डेटाबेस के थ्रू जो भी उसने सर्चिंग की होगी, जो भी उसका सेमेंटिक मीनिंग होगा उस चीज़ का, वो उसको वहाँ से निकाल के लेके आएगा। अब आपने यहाँ पे हमने जब इसको, अब इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ना, अब हम उसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं कि वो एट द एंड क्या आता है, ताकि हमें प्रॉपर समझ आए कि हमारा रिज़ल्ट क्या निकला है। यहाँ पे एरर आ गया है, देख लेते हैं क्या एरर है। उलामा लेटेस्ट 3 ठीक है, ओके। मैसेज ऑल कंटेंट एफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, भी देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे प्रिंट हुआ था। कोड 404 रिक्वेस्ट रॉ डाटा इम्पोर्टेंट। ये इस तरह के छोटे छोटे मसले आते रहते हैं। अब हमने कौन सा कोड खुद याद किया हुआ है, चीज़ों का आइडिया होता है बंदे को, ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है, तो अभी समझ आ जाएगी हमें। वाई एम वेडिंग बट चैट फेल। ओ लेटेस्ट, वो मॉडल का इशू था। अभी इंशाल्लाह देख लेते हैं। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इट्स एआई टेक्निक। अब देखें, अब एक्चुअल में मेरे पास सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना पहले वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करूँगा जो कि मेरे जो मेरे वेक्टर डेटाबेस के अंदर सेव हुआ है, ठीक है। हम पहले उसको देखते हैं कि उसमें क्या था, फिर एलएलएम ने हमें क्या रिप्लाई किया, ताकि हमें प्रॉपर ये फ़्लो समझ आए, ताकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उसकी हमें समझ भी तो आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक और प्रिंट लगाता हूँ ताकि मैं आंसर में डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। अब देखते हैं, अब ये जो है एलएलएम ने प्रिंट किया है, और ये पहले था इंट्रोडक्शन टू रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये वो कंटेंट है जो कि मेरा क्रोमा डीबी के अंदर पड़ा हुआ था, जो कि मेरी रिट्रीवल सर्च ने, जो कि वेक्टर जो सर्च मैंने की उसकी बेस पे जो रिज़ल्ट आया वेक्टर डेटाबेस से, वो ये था। ऊपर वाला पार्ट था मेरा, और नीचे वाला पार्ट ये मेरा एलएलएम ने इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए और उस कॉन्टेक्स्ट को रिफ़ाइन करके मुझे शो करवा दिया कि रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इट इज़ एन एआई टेक्निक दैट कंबाइंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज। अब आपने क्या करना है, आपका काम क्या है, अब आपने इस सारे कोड को एक बार अपने हाथों से गुजारना है। अब जो कल वाली वीडियो होगी, यही कोड जो कि 69 लाइंस का है, इसको एक्सटेंड करके हम इंशाल्लाह जो है इसकी हम कन्फिगरेशन फ़ाइल बना लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम जो डॉक्यूमेंट लोडर है उसकी फ़ाइल बना लेंगे। फिर हम इसके अंदर जो ये चंकिंग या कह लेंगे वेक्टर स्टोर बना लेंगे, जिसके अंदर हम फ़ाइल को चंक करेंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे, फिर इसको रिट्रीव करेंगे। ये सारे काम कर रहे होंगे। फिर हम एक रैग की पाइपलाइन बना लेंगे, ठीक है। और फिर हम उसके बाद एट द एंड एक मेन फाइल बनाएंगे जो कि क्वेश्चन बार बार जो है अपनी फ़ाइल के साथ, अपनी पीडीएफ के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। तो आप भी कोशिश करें खुद, तो कल तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, अपनी नज़रों से काम को गुजार लीजिएगा। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। एक और बात, इसको मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें, और इसको आपने अपने हाथों से गुजारना है, ताकि हम जब डे बाय डे अब आगे मूव करेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रॉपर एआई इंजीनियर्स जो है जो रोड मैप है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपकी जो है डेवलपमेंट की स्किल्स प्लस सर्वर डिप्लॉयमेंट स्किल, ये दोनों को इम्प्रूव करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।